सो गाइज आई नो आप लोग है ना एज अ कैबिन क्रू यू वुड हैव सम ऐसे क्वेश्चन होंगे कि अगर ये फ्लाइट मिस हो जाए, ट्रैफिक में हो या फिर हम सो जाए, अलार्म बजता रहे और हम उठाए ना, क्या होगा एज अ कैबिन क्रू। दिस डजंट मीन कि आपकी छुट्टी हो गई, चलो भाई घर चलते हैं, अब तो मेरी छुट्टी है, मजा आ गया। Hi guys and welcome back to my channel. This side मानसी यादव with you all once again. I hope everybody is doing really great. तो शुरू करते हैं गाइस आज की वीडियो के साथ। बट ये बोलना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है मानसी यादव। आई एम अ कैबिन क्रू फॉर लास्ट 3 years. गाइस आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये एक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में एकदम से ना अचानक से आया एंड आई थॉट कि यार इस चीज़ के बारे में आप लोग कितने क्यूरियस हो गए जानने के लिए कि अगर फॉर एग्जांपल आप टाइटल समझ गए होंगे आज हम वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर फॉर एग्जांपल एज अ कैबिन क्रू, आई नो यू आर गोइंग टू बी अ फ्यूचर कैबिन क्रूज वेरी सून। आई नो बिकॉज यू नो व्हाट, आई रियली लव यू सो मच एंड आई हैव रियली जेन्युइनली एक फेथ है, एक ट्रस्ट है कि यू विल डू इट डेफिनेटली। सो जिस दिन आप कैबिन क्रू बन जाओगे एंड आई विल हैविंग सो प्राउड मोमेंट, या आई एम सो ब्लेस्ड कि आप जल्दी कैबिन क्रू बन गए। सो मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ये नाउ इफ़ यू गो ऑन कि अगर आप जल्दी से कैबिन क्रू जब बन जाएंगे, सो फॉर एग्जांपल आज हम डिस्कस करने वाले गाइस 3 कंडीशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले ये बोलना चाहूँगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि जो मेरे पीछे का बैकग्राउंड है, आज मैंने कुछ न्यू ट्राई किया है। सो काफ़ी टाइम के बाद ऑलरेडी पहली वीडियोज़ में मैंने स्टार्टिंग वीडियोज़ में मैंने ट्राई किया था और अब मैं दोबारा से ट्राई कर रही हूँ। सो आई होप ये आपको बैकग्राउंड अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगा बैकग्राउंड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको प्लेन अच्छा लगता है कि जो मैं नॉर्मल वीडियोस बनाती हूँ, या फिर ये वाला बैकग्राउंड आपको अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, और नाउ हम वीडियो के साथ शुरू करते हैं बिना देरी करे। ठीक है, नाउ इफ़ यू स्टार्ट विद द वीडियो, देखो गाइस 3 कंडीशंस हो सकती है ना जब आपकी फ्लाइट मिस हो जाए। ठीक है, जब आप कैबिन क्रू हो तो 3 कंडीशन हो सकती है या फिर उससे ज़्यादा कंडीशंस भी हो सकती है, बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 कंडीशंस। नाउ इफ वी गो ऑन फर्स्ट थिंग दैट इज सो या जब कभी क्या होता है कि हमसे ना अलार्म मिस हो जाता है, हम रात में सोते हैं और थके होते हैं काफ़ी, और कभी अलार्म होता है मिस हो जाता है किसी चीज़ की वजह से। सो या फिर मिस हो गया फॉर एग्जाम्पल कि आपका फ़ोन जो स्विच ऑफ हो गया। ठीक है, आपको ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे हो, मतलब समझ रहे हो आप। मतलब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। ठीक है, मैं जब बैंगलोर में थी, जब मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी, तो आई यूज़ टू बी लाइक, मतलब मेरी अर्ली मॉर्निंग भी फ्लाइट से ना गाइस, मेरे को बिल्कुल भी ऐसा होता था, टेंशन हो जाती थी कि अगर फ्लाइट मिस होगी तो फिर क्या होगा। इतनी ज़्यादा टेंशन होती थी मेरे को एक्चुअली में कि फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए। आगे मैं बताती हूँ क्या होगा उसके बाद। ओके, नाउ इफ यू गो ऑन फर्स्ट थिंग कि आपको फॉर एग्जाम्पल है कि नींद ज़्यादा लग गई, भाई आँख लग गया, भाई आराम से सोना है, ये वो मतलब कुछ हो गया, भाई अलार्म मिस नहीं हो, सुनाई नहीं दिया। ठीक है, उस दिन कान में कुछ था, सुनाई नहीं दिया, क्या हो गया, कोई बात नहीं। ओके, इफ यू गो ऑन सेकंड थिंग दैट वुड बी ना फॉर एग्जाम्पल कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम जो जा रहे हैं रोड पे, दिल्ली ट्रैफिक, बॉम्बे ट्रैफिक, हर जगह ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, कोई भी स्टेट ले लो। नहीं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि किस के स्टेट में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। आपको लगता है कि मेरे स्टेट में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होगा, जब भी मैं काम के लिए जाती हूँ, जब भी मैं बाहर जाती हूँ घूमने के लिए, देखो जब ट्रैफिक। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अपने स्टेट का नाम लिखना और बोलना कि मेरी जगह पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक होता है। आई विल बी रियली हैप्पी टू नो कि मेरे स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है। मैं बाहर जाती हूँ दिल्ली में, जब दिल्ली में बहुत ट्रैफिक होता है एक्चुअली में। ठीक है, सो पहली चीज़ होगी आँख नहीं खुली है हमारी, और ठीक है अगर जाए सेकंड चीज़ को दैट बी ट्रैफिक की वजह से आप लोग नहीं पहुंच पाए अपनी डेस्टिनेशन पे, आपके बेस पे, आपके एयरपोर्ट आप फ्लाइंग के लिए, आप अपनी फ्लाइट के लिए नहीं पहुंच पाए और ट्रैफिक की वजह से। ना इफ यू गो थर्ड थिंग दैट विल बी आप फ्लाइट के लिए पहुंच चुकी हो, बट आप लास्ट मिनट आप बोल रहे हो कि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है, बहुत उल्टियाँ हो रही है, वॉमिटिंग हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, और मैं फ़्लाइट ऑपरेट नहीं कर पाऊँगी, आपकी जनरली तबीयत ख़राब हो चुकी है। ना व्हाट यू विल डू। सो आज हम 3 कंडीशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस अगर हम जाए पहली चीज़ के ऊपर, आपकी आँख नहीं खुल पाई है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक गए थे रात में, आपने बहुत अच्छे से अच्छा भरा हुआ एकदम पेट भर के एकदम आराम से खाना खाया, पता नहीं कौन गुलाब जामुन खाए, मोमोज खाए, चिली पोटैटो खाए, क्या खाया मुझे नहीं पता, बट खाया बहुत अच्छे से था, तो आपको नींद बहुत ज़्यादा गहरी आई है। ठीक है, नाउ यू आर नॉट एबल टू वेक अप। कभी अलार्म कभी ना मिस हो जाते हैं, है ना, तो वही अलार्म मिस हो गया है, और या फिर आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, सबसे बड़ी कंडीशन, अलग ही लेवल की कंडीशन, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। नाउ अब आपके कैब वाला आपको कॉल कर रहा है कि मैडम उठ जाओ, मैडम उठ जाओ। मैं लास्ट टाइम आपको बोल रहा प्लीज़ मैडम अलार्म पे तो उठी नहीं, अब तो उठ जाओ मैडम, मैं नीचे खड़ा हूँ। ठीक है, नाउ ही इज टेलिंग यू कि मैडम उठ जाओ, या कॉल कर रहे हैं कैब ड्राइवर जो आपके कॉल कर रहे हैं।
नाउ आप तब भी नहीं सुन रहे, चलो कोई बात नहीं, आपके बेस वाले आपको कॉल करते हैं, बिकॉज ट्रांसपोर्ट वाले कॉल करते हैं वहाँ पे कि मैडम उठ नहीं रही है अभी, मैडम सो रही है, तो अब क्या करें हम। तो क्या आपके कैब ड्राइवर बोलते हैं कि आपके ऑफिस वाले आपको कॉल कर रहे हैं, देन आप फ़ोन नहीं उठा रहे हो ना, वो थोड़ी देर वेट करते हैं बिकॉज फ्लाइट का टाइमिंग होता है, उससे हमें पहले पहुँचना होता है। अगर हम फ्लाइट टाइमिंग पे पहुँचेंगे तो पैसेंजर्स डिले होगा, फ्लाइट डिले होगी, एंड यू नो सो अब इसमें क्या होता है गाइस, अगर फॉर एग्जांपल आपसे ही मिस हो गया, ठीक है, आपने जेन्युइनली नहीं, मतलब जानबूझ के वो चीज़ें नहीं करी, वो जेन्युइनली हो गई, मतलब बाय मिस्टेकली आपको हो गई चीज़ें, ठीक है। नाउ व्हाट, नाउ आपकी देखो, एक तो पहली चीज़ कि आपकी ये चीज़ आपकी वजह से बाय मिस्टेक या कुछ भी मिस्टेक हुई वो आपकी वजह से हुई, राइट, गलती आपकी वजह से हुई। नाउ बिकॉज आपकी वजह से फ्लाइट डिले हो गई है, पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं, नाउ जो क्रू रोस्टरिंग टीम है उनको दूसरा क्रू अरेंज करना पड़ेगा कहीं से, और वो क्रू आएगा एंड दैट विल टेक टाइम, राइट। सो उसके लिए चीज़ों के लिए टाइम लगता है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट सारी चीज़ें डिले हुई, दैट विल कम ऑन यूज़, राइट। नाउ अब आपको इस चीज़ के लिए, पहली चीज़ के लिए आपको वार्निंग लेटर दिया जाता है जब भी आपकी वजह से कोई मिस्टेक होती है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग स्कूल में नहीं होते थे, स्कूल में जैसे हम लोग कोई मिस्टेक हो जाती थी तो ऐसा होता था कि अब आपके पेरेंट्स को मिलेगा ये आपका फाइनल वार्निंग लेटर है, आपको वार्निंग लेटर मिला है आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग, सेम लाइक दैट। सो कंपनी में भी सेम चीज़ होती है गाइस। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी वजह से कुछ भी गलती हुई, सो इट वॉज, यू कैन अंडरस्टैंड कि आपकी वजह से आप सो रहे थे एंड आपकी वजह से फ्लाइट मिस हो गई है ना। सो इस वजह से आपको जब भी आप कैबिन क्रू यार बन जाओगे, आई नो यू विल बिकम इट्स वेरी वेरी सून। सो मैं यही बोलूँगी आप लोग इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो कि ना जब आप फ्लाइट के लिए जाओगे तो टाइमिंग्स का ध्यान रखो, अपने फ़ोन को प्रॉपर्ली चार्ज रखो और देखते रहो कि टाइमिंग होने वाला ही नहीं वाला। बिकॉज मैं ना बैंगलोर में जब मैं थी तो आई यूज़ टू बी वेरी एक्टिव ऑन दिस यार, बिकॉज मेरे को लगता था कि शिट यार फ्लाइट ना छोड़ने, फ्लाइट मत छूट जाए, बस ऐसा होता था, ठीक है। सो मैं इन चीज़ों को काफ़ी ध्यान रखती थी, बट यहाँ आके काफ़ी रिलैक्स हो गया बिकॉज मेरी मॉम ना जगी रहती है एक्चुअली, शी डोंट स्लीप ओनली व्हेन आई हैव माई फ्लाइट्स नो। तो वो उठी रहती है कि भाई फ्लाइट के लिए सब जगह रहते हैं, ऐसा होता है। इफ़ यू सेकंड थिंग नाउ हमें वार्निंग लेटर मिल जाता है ना, अगर मैं थिंकिंग वार्निंग लेटर होता क्या है, आपको वार्निंग लेटर मिलेगा, देन आफ्टर दैट यू विल गेट सेकंड वार्निंग लेटर, थर्ड वार्निंग लेटर, तो दैट विल इम्पैक्ट ऑन योर आपके प्रमोशन में इफेक्ट करेगा वो, स्पेशली आपके जो फाइल्स हैं, आपके जो पर्सनल डाटा होगा मतलब कंपनी के पास आपकी, सो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ वी गॉन थर्ड थिंग, नाउ आपके हम नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं, दैट इज़ ट्रैफिक की वजह से, ठीक है, सेकंड कंडीशन लेते हैं, ठीक है। नाउ इफ़ वी गॉन सेकंड थिंग कि ट्रैफिक की वजह से आप लोग ना पहुँच नहीं पा रहे हो, ठीक है। नाउ इसमें गलती आपकी नहीं है, ट्रैफिक कितना ज़्यादा है, दिल्ली का ट्रैफिक, बॉम्बे का ट्रैफिक, हर जगह का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, राइट। पी 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 लगे हुए, रेड लाइट हो रही है, ट्रैफिक हो रही है, बारिश हो रही है कि है ना, तो ये सब हो जाता है कभी कभी, बट बारिश आपकी वजह से नहीं हुई, ट्रैफिक आपकी वजह से नहीं हुआ, ये रेड लाइट ख़राब आपकी वजह से नहीं हुई, राइट। सो अब ऑब्वियसली ये चीज़ें आपकी वजह से नहीं हुई है, राइट। नाउ अब दे विल अंडरस्टैंड योर थिंग एज वेल कि कि ट्रैफिक की वजह से प्रॉब्लम हुई, दैट वाज नॉट, आप टाइम से बैठे हो कैब में एंड वो आपके ऊपर नहीं जाएगा, बट येस डेफिनेटली फॉर एग्जाम्पल अब ट्रैफिक जैसे आप इतना लेट हो चुके हो कि आपकी फ़्लाइट मिस हो गई, राइट। नाउ आपको कैब में इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मेरे को इतना टाइम लग जाएगा एंड बिकॉज ऑफ ट्रैफिक आई वॉन्ट बी एबल टू रीच टू द एयरपोर्ट ऑन टाइम। नाउ आपकी जगह पे कोई और क्रू अरेंज कर दिया जाएगा और आपकी जगह पे कोई और भेज दिया जाएगा फ़्लाइट के लिए, बट दिस डजंट मीन कि आपकी छुट्टी हो गई, चलो भाई घर चलते हैं, अब तो मेरी छुट्टी है, मज़ा आ गया। तो ये नहीं होता गाइस कि छुट्टी है घर जाओ मज़े करेंगे, अब गोलगप्पे खाएंगे, है ना, पार्टी करते हुए जाएंगे, ऐसा नहीं है, ओए आजा पार्टी है मेरी से फ्लाइट छूट गई, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। बट आपको दोबारा ऑफिस जाना होता है, स्टैंड बाय करना होता है, दे विल पुट यू ऑन स्टैंड बाय। नाउ स्टैंड बाय मीन्स कि आपको एयरपोर्ट स्टैंड बाय करना है, आपको वहाँ पर ही ऑफिस में बैठना है 5 to 6 आवर्स, जितने आवर्स का आपका स्टैंड बाय होगा, और आपको वहाँ पे बैठ के वेट करना है ना। फॉर एग्जांपल आपकी तरह किसी और ने ट्रैफिक की वजह से या किसी चीज़ की वजह से फ़्लाइट मिस कर दी तो आपको भेजा जाएगा उस फ्लाइट पे, वो फ़्लाइट कोई भी हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग विच यू हैव टू फॉलो। और ना फॉर एग्जाम्पल किसी ने भी अपनी ट्रैफिक की वजह से फ़्लाइट मिस नहीं करी या सोने की वजह से फ़्लाइट मिस नहीं करी, सो आप प्रॉपरली 5-6 घंटे बैठे हो एंड आपका स्टैंड बाय ओवर हुआ तो आप वापस घर पे, तो वो डे आपका फ्री हो गया, ठीक है। नाउ आपने ऑफिस वर्क भी किया, अपना फ्लाइट करा और देन यू कम बैक, नाउ यू इन दिस कंडीशन यू आर नॉट गेटिंग एनी वार्निंग लेटर, नथिंग यू आर गोइंग टू गेट। नाउ फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट चीज़ पे अगर हम जाए, दैट वुड बी योर कंडीशन। नाउ इफ़ यू गो ऑन आप फ्लाइट के लिए जा रहे हो, आप पहुंच चुकी हो डेफिनेटली, बट कल रात में ना मैंने ऐसा खाना खा लिया था ना बाहर का, बिकॉज उसकी वजह से मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे
लूज मोशंस हो गए हैं, या फिर वॉमिटिंग हो रही है, या फिर मुझे हेडेक हो रहा है, मैंने कुछ ऐसा खा लिया रात में या फिर कुछ हुआ ना, तो एज अ कैबिन क्रू आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, बिकॉज नेक्स्ट डे यू हैव टू गो फॉर योर ड्यूटी एंड यू हैव टू रियली थिंक ऑन दैट कि आप क्या खा रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू हैव टू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ गाइस। अपनी ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ कैबिन क्रू। पर आपके लास्ट मोमेंट पे नहीं, फॉर एग्जाम्पल कि आप तैयार होकर एकदम रेडी होकर आ सकते हैं, फ्लाइट पे जाना है ये सी यू, ठीक है, नाउ यू आर वेरी एक्साइटेड फॉर द ले ओवर। बट क्या होता है कि एक साथ एक्चुअली मेरे साथ हुआ था, बिकॉज आई वॉज सो रेडी फॉर द ले ओवर, मैं ले ओवर के लिए जा रही थी किसी, नाउ आते आते मेरे को अचानक से वॉमिट होने लग गया, ठीक है। सो आई वॉज सो प्यूकिंग एवरी सिंगल, मतलब 2-2 मिनट में बाद में कैब रोक के वॉमिट कर रही थी। सो आई वॉज अनएबल टू गो फॉर द फ्लाइट, बिकॉज मेरे को लग नहीं रहा था कि मैं ये फ़्लाइट ऑपरेट भी कर पाऊँगी, बिकॉज आई वॉज नॉट इन दैट कंडीशन एट ऑल। सो मैंने अपने बेस वालों को बोला, बिकॉज आई वॉन्ट बी एबल टू गो, सो दिस विल बी माई लास्ट रिपोर्ट। आपको लास्ट मिनट रिपोर्ट से गाइज इट्स वेरी यू कैंट टेक दिस, मतलब इट्स जस्ट लाइक कि बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन में आप ले सकते हो उस चीज़ को। सो मतलब मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैंने वो लास्ट मिनट रिपोर्ट सिक लिया। सो मैंने रिपोर्ट सिक किया, रिपोर्ट सिक मतलब आपने छुट्टी ली है, आपने बोला कि मैं नहीं जा सकती हूँ, फ्लाइट पे आने के बाद भी वहाँ पे आप आ चुके ऑफिस में, तो मैं बोल रही मैं नहीं जा सकती, आप प्लीज़ वो कंडीशन आपकी समझेंगे एंड दे विल टेल यू कि वो कुछ कहते ही नहीं, आपको बस ये बोलेंगे अपना सेहत का ध्यान रखो और आपकी जगह पे किसी और को भेज दिया जाएगा। बट डेफिनेटली आपकी तबीयत ख़राब होनी चाहिए, जनरली उनको लगना चाहिए कि आपकी तबीयत ख़राब है, सब मेडिसिन एंड ऑल, और मेरी तबीयत ठीक हो जाती है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर दैट फ्लाइट, आई हैव टू ऑपरेट दैट फ्लाइट, बिकॉज यार ऑब्वियसली अगर आप नहीं जा रहे हो तो किसी और का काम बढ़ जाता है उस सेम जगह पे, दे हैव टू मैनेज अनदर क्रू एज वेल, उनको ढूंढना पड़ेगा कोई और क्रू एंड देन दे हैव टू सेंड हर। सो या थॉट कि मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये। सो आई होप ये चीज़ें ना क्लियर हो गई होंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन अभी भी आया ना, टेंशन मत लो, मैं हमेशा कहती हूँ राइट, बस टाइप कर दो नीचे और मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी आप लोगों के लिए डेफिनेटली। यू नो वन थिंग दैट आई लव यू सो मच, और वीडियो को बट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज यू नो दैट आई नीड योर सपोर्ट एंड लव राइट। सो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन घंटी दिख रही है, घर वाली नहीं बोल रही यार, वो जो नीचे है ना वो प्रेस कर दो फट से, सो दैट आपको रीसेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड सी यू ऑल माय क्यूटीज आउट देयर, आई लव यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, ठीक है। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर। सम टाइम क्या होता है कि हम लोग सोते हैं, सोने के बाद जब हम उठने की क्या बोलो, सोने के बाद उठते हैं, दैट इज़ कि आपकी आँख नहीं खुल पाई है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक, आपकी आँख नहीं खुल पाई बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। अगर हम चीज़ पे जाएँ कि कहाँ पे थी मैं भूल गई।